प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी पूरे देश की पसंद इंडिया अलायंस जीत रहा है। 4 जून को दोपहर 12 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी उनकी पसंद है। मैं भी कहता हूँ, प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी पूरे देश की पसंद है। हम सब राहुल गांधी के पीछे खड़े रहेंगे। राहुल गांधी ने जिस तरह से देश में मेहनत की है वह नायाब है। देश ने राहुल गांधी को स्वीकार कर लिया है, ऐसा दावा शिवसेना उबाटा गुट के नेता संजय राउत ने आज किया। मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे द्वारा भेजी गई नोटिस पर भी प्रतिक्रिया दी। इंडिया अलायंस जीतता है तो नहीं, इंडिया अलायंस जीत रहा है। 4 जून को 12 बजे के बाद आपको पता चलेगा, इंडिया अलायंस जीत रहा है। प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस का होगा। जैसे खड़गे जी ने कहा है कि उनकी चॉइस राहुल गांधी जी है, और मैं ये कहूँगा पूरे देश की चॉइस राहुल गांधी जी। हम सब राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश में जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई है पूरे चुनाव में, और देश ने स्वीकार किया है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकते। मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पालक मंत्री म्हणजे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, उद्योग मंत्री, स्थानिक आमदार, कोण टिंगरे फिंगरे झिंगरे, हे सगळे एका अपराधाला ज्याने 2 खून केले भर रस्त्यावर दारू पिऊन, त्याला वाचवण्यासाठी कशा पद्धतीने यंत्रणा राबवण्यात आली, खोटी पुरावे तयार करण्याचा प्रयत्न झाला, दबाव आणले गेले, धमक्या दिल्या गेल्या, तर मला असं वाटतं हे सगळं आता लोकांसमोर आलेलं आहे। पुण्यातले आमदार रवींद्र धंगेकर यांचे आभार मानले पाहिजे। त्यांनी जो संघर्ष केला हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणण्यासाठी, ते अत्यंत कौतुकास्पद आहे। मला समजलं तिकडे परदेशात असताना की एका घटनाबाह्य सरकारच्या मुख्यमंत्र्या, हे सरकार घटनाबाह्य आहे, हे सरकार बेकायदेशीर आहे, या सरकारचा मुख्यमंत्री घटनाबाह्य आहे, हे सरकार भ्रष्टाचारातूनच निर्माण झालेलं आहे। म्हणजे डुक्कर ज्याप्रमाणे चिखलातच असतं, तसे भ्रष्टाचाराच्या चिखलातली डुक्कर आहे। आता भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेल्या सरकारनं, घटनाबाह्य सरकारनं भ्रष्टाचाराचा आरोप केला म्हणून मला नोटीस पाठवली। नोटीस मी स्वीकारलेली आणि त्यांनी या संदर्भात माझ्यावरती, आमच्यावरती कोर्टामध्ये खटला दाखल करावा, माझं आव्हान आहे। काही अडचण नाही। संपूर्ण महाराष्ट्र तर संपूर्ण देश या सरकारला आणि सरकारमध्ये असलेल्या आमदार आणि मंत्र्यांना फक्त एकाच नावाने ओळखतो, ते म्हणजे 50 खोके एकदम ओके। मग तुम्ही महाराष्ट्राच्या किंवा देशातल्या कोट्यावधी जनतेला नोटीस पाठवणार का? महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत या लोकांनी पैशाचा पाऊस पाडलाय, सत्य आहे। मी एक व्हिडिओ दाखवला नाशिकचा, मुख्यमंत्र्यांनी त्या बॅगा अशा नेत आहेत, ते पैसेच होते, ते पैसेच होते आणि अमाप पैशाचं वाटप जरी केलं तरीही एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांना महाराष्ट्रात यश मिळणार नाही, ही माझी भूमिका कायम आहे। सत्य बोलल्याबद्दल या देशामध्ये एकतर कायदेशीर कारवाईला सामोरं जातं किंवा तुरुंगात पाठवलं जातं, पण 4 जून नंतर चक्र उलटं फिरणार आहे, हे लक्षात। चक्र उलटं फिरणार आहे। आम्हाला चिंता नाही, आम्हाला भीती नाही, सिद्ध होईल ना। आता सामनामध्ये विशेषतः मी जे लिहितो, मग अग्रलेख असतील, रोखोक असतील, हा सत्याचा आधारच असतो। म्हणून तुम्ही माझ्याशी चर्चा करता आणि मला प्रश्न विचारता। पाडापाडीचा खेळ अंतर्गत झालेलाच आहे, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे। आमची लढाई भारतीय जनता पक्षाबरोबरच होती आणि आम्ही भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करतो। जो सरकार
संविधान के खिलाफ बनी है, घटनाबाह्य सरकार बोलता है, हाँ, गैर कानूनी तरीके से बनी। जो सरकार भ्रष्टाचार की दलदल से ऊपर आई है, भ्रष्टाचार की एक आधार पर बनी है, उस सरकार का मुख्यमंत्री गैर कानूनी हमें कहता है, हमें नोटिस भेजता कि हमने भ्रष्टाचार का आरोप किया। महाराष्ट्र के चुनाव में इन लोगों ने पैसा ही पैसा, पैसों का बारिश, धुआंधार, मैंने ट्वीट किया है फोटो के साथ, हेलीकॉप्टर से किस प्रकार से पैसा उतर रहा है, हाँ, खोके खोके लेकर। ये लोग हमें नोटिस भेजेंगे, जाइए ना कोर्ट में, मुकदमा दायर करना हमारे खिलाफ है तो कर सकते हैं, हम इंतजार करते हैं कि आप कोर्ट में जाइए। 4 जून के बाद बहुत मजा आने वाला है, इतना ही कहूँगा। हम डरने वाले लोग नहीं है। इस देश में सच बोलने वाले के खिलाफ एक मुकदमा चलता है, FIR लॉज होते हैं, या हमारे जैसे लोगों को जेल में डाला जाता है। अब केजरीवाल जेल में जा रहे हैं वापस, हम जेल में जाकर आ गए सच बोले से, हम डरने वाले नहीं। निवडणूक आयोगाला हाताशी पकडू, या सेलिब्रिटीने मुख्य प्रधानमंत्र्यांसह आपल्या सोयीच्या तारखा निवडणुकीसाठी घेतल्या। त्या प्रधानमंत्र्यांनी शेवटच्या टप्प्यात स्वतःचं मतदान ठेवून घेतलं, हे काय सांगायची गरज नाही। सेलिब्रिटी सगळे, निवडणूक आयोग हा जनतेची सोय बघत नाही, तर राजकारणातल्या सेलिब्रिटींची सोय बघतोय, सत्य आहे। नागपुर समय, गली से दिल्ली तक।